नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर यह है कि क्या सचिन पायलट पर आखिरी फैसले की घड़ी आ गई है, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की यह मीटिंग है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस मीटिंग में सचिन पायलट के भविष्य का भी फैसला होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट पहुंच चुके हैं दिल्ली और इस बैठक में मौजूद रहेंगे वो पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सहप्रभारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ रघुवीर मीणा, हरीश चौधरी और धीरज गुर्जर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने जा रही है कांग्रेस दफ्तर में, एआईसीसी में, ये अहम बैठक। तो देखिए, राजस्थान चुनाव बहुत करीब है और इससे पहले लगातार राजस्थान में कांग्रेस की अंतर्कलह देखने को मिल रही है। सचिन पायलट ने काफी दिन पहले से ही अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है और इस बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कोशिश की जाएगी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें पाटने की कोशिश की जाए। तो सीधे रुक कर लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी रमन का। रमन, हमें ये बताइए, आप अभी एआईसीसी में मौजूद है, आप कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है। क्या हो सकता है इस बैठक में? देखिए, दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश और जाम के चलते दिल्ली वालों का हाल बेहाल है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का राजनीतिक तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस बैठक में। सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके साथ साथ करीब 30 नेता, कुल 30 नेताओं के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। और ख़ास बात यह है कि इस बैठक को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाई है ये मीटिंग। और इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य के प्रमुख नेताओं की आज जो अहम बैठक बुलाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि हफ्ते भर पहले दिल्ली में राजस्थान की एक और बैठक हो चुकी थी। उस बैठक में भी राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और 3 सह प्रभारी मौजूद थे। राजस्थान में संगठन में पदाधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक हुई थी और आज की बैठक में इसी पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि सचिन पायलट को लेकर जो लगातार ये कयास चलाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि ढाई साल का फॉर्मूला वहाँ पे भी बताया जा रहा था। हालांकि राजस्थान में ढाई साल का फॉर्मूला पे कोई बात नहीं बनी थी, लेकिन सचिन पायलट लंबे समय से खाली हैं। वो उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के बाद उन्होंने दोनों ही पद से उनको हटा दिया गया था। उसके बाद से लगातार वो खाली बने हुए हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनके समर्थकों को पार्टी में एडजस्ट किया जाए, उनके समर्थकों को मंत्री बनाया जाए और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे सचिन पायलट, या राजस्थान में उनकी नई भूमिका होगी, या केंद्र में उनको महासचिव बनाया जाएगा, इसको लेकर आज की बैठक में माथापच्ची होनी है। आपको क्या लगता है रमन, हमें यहाँ समझाइएगा, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं पायलट के पॉलिटिकल करियर को लेकर के? क्या बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? प्रदेश की राजनीति करेंगे या राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर सचिन पायलट आने वाले दिनों में? क्या उड़ान मिलेगी पायलट को? देखिए, 2024 से पहले साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की वापसी कैसे हो, इस पर लगातार माथापच्ची चल रही है। पार्टी आलाकमान के द्वारा इससे पहले भी दोनों नेताओं को बुलाकर समझाने की कोशिश की गई, बाहर में फोटो अपॉर्चुनिटी भी कराया गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया, उसका कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में अब सचिन पायलट जो लगातार राज्य में बड़ी भूमिका चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले, वो नहीं चाहते कि महासचिव बने, वो राज्य में चाहते हैं कि उनकी बड़ी भूमिका हो और आने वाले समय में वो मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब तक उनको बड़ी भूमिका
भूमिका नहीं मिलती है। चाहे कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक अशोक गहलोत की इसमें सहमति होनी काफ़ी ज़रूरी है। अशोक गहलोत जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक उनको नई जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है। जी, लौटेंगे आपके पास हम रमन। इस बीच हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ केजे श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मीना शर्मा भी जुड़ गई हैं। हम मीना शर्मा का रुख कर लेते हैं फिलहाल। मीना, हमें ये समझाइएगा जरा, एक लंबा वक्त हो गया है, हुकूमत के लिए बगावत कर रहे हैं पायलट, तो अभी क्या लगता है आने वाले दिनों में ये बगावत रंग लाएगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर सचिन को जैसे हम लगातार देख रहे हैं बात बेबात हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती है, तो इस बार आशा की किरणें कितनी मजबूत? आपको आवाज आ रही है हमारी मीना जी? मैं बहुत कम सुन पा रही हूँ आपकी आवाज, लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है आपको सुनने के बाद, वो ये कि जिस तरह से इंतजार हो रहा है राजस्थान में कांग्रेस के एक खेमे को, और वो बहुत लंबा समय हो गया है। सचिन पायलट का जो खेमा है बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि उन्हें आलाकमान की तरफ से कोई जिम्मेदारी ऐसी मिले जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो एक वर्ग पूरी तरह से अलग खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है कि कैसे पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी, कैसे पार्टी चुनाव में मैदान में जाएगी। तो निश्चित रूप से आज की जो बैठक है, नहीं लगता कि आज कोई फैसला होगा। आज फीडबैक लेने का सिस्टम एक तरह से पार्टी ने बनाया है। सभी वरिष्ठ जो नेता हैं वो वहां पर हैं। हालांकि 3 नेताओं को नहीं बुलाया गया है, उन नेताओं को जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया गया था, तब जो विद्रोह जिस तरह से हुआ था, उसमें जो 3 नाम सबसे आगे कहे जा रहे थे, उन तीनों को, एक तो खैर वहां पर कैबिनेट में है भी नहीं धर्मेंद्र राठौड़, लेकिन 2 जो कैबिनेट के वरिष्ठ हैं उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी इस बात को मनवाने में सफल हुए हैं कि इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत करने माफ कीजिए, खुली बगावत करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी में उस तरह की तवज्जो, उस तरह की जगह नहीं मिले जैसी कि लगातार मिलती रही है। जबकि दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि वो अशोक गहलोत के सबसे बड़े पैरोकार हैं, वो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सलाहकार हैं, वो मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। तो उन लोगों को वहां नहीं बुलाया गया है। लेकिन आज की बैठक से ये स्पष्ट है कि अब जो पिछले लंबे समय से कभी बैठकें हो रही। जी लौटेंगे आपके पास मैम। फिलहाल एक बार हम रुक कर लेते हैं केजे श्रीवास्तव का। तो श्रीवास्तव, हमें ये समझाइए, जब विधानसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव भी अगले साल है, और देश के कई राज्यों में हम देख पा रहे हैं जोड़ तोड़ की भी सियासत चल रही है, ऐसे में जो कांग्रेस की अंतरकलह है, जो लड़ाइयां हैं अपनों के बीच में, उसे सुलझा लेना कितना जरूरी हो जाता है, और अगर इसे नहीं सुलझा पाते हैं तो मरुधरा की सियासत किस ओर जा सकती है? जी देखिए, आपका सवाल जायज भी है और यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके दिलो दिमाग में भी घूम रहा है कि जो राजस्थान में 2 बड़े खेमे बने हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए या सचिन पायलट की, इन दोनों को एक साथ जब तक साथ में लाकर चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच में नहीं ले जाया जाता, तब तक राजस्थान कांग्रेस मजबूत दिखाई नहीं देगी मतदाताओं के बीच में। और आज की जो बैठक हो रही है, इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम बैठक होने वाली है। 2 बड़े मुद्दों पर इसमें फैसले होंगे। पहला मुद्दा, राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से चुनाव मैदान में उतरे, किस तरह की घोषणाओं के आधार पर वह जनता से वोट मांगे, किस तरह की गारंटी यहां पर दी जाए, और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को अब से ही चुनाव के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार रख के मतदाताओं के बीच में जाना होगा। ये तो हुआ एक पहलू जो यहां पर 30
कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता गए हैं, जो कि आज एआईसीसी में मीटिंग कर रहे हैं पार्टी अध्यक्ष और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ, उनसे चर्चा होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा सचिन पायलट को होगी कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, उनका राजनीतिक प्लेन अब राजस्थान में कहां आकर और किस तरह से लैंड होता है। हालांकि एक बात और साफ है कि इस तरह की बड़ी बैठक में जहां पर 30 से ज्यादा नेता मौजूद हो, राजस्थान के मंत्री विधायक, ऐसी जगह पर सचिन पायलट से जुड़े किसी भी मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं होगा। लेकिन हाईकमान भी अच्छी तरह से जानता है कि यह पूरा मुद्दा काफी लंबा लटका हुआ है और अब इस पर आर पार का फैसला लेना ही होगा। और कांग्रेस हाईकमान ने तो लगभग फैसला ले ही लिया है सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर, बस उसका ऐलान होना बाकी है। और सचिन पायलट की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि तारीख पे तारीख उन्हें लगातार मिलती जा रही है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी दो मांगे हैं उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पहला फैसला जब अशोक गहलोत सरकार को कहा गया था कि वे कांग्रेस विधायक दल की राजस्थान में बैठक बुलाएं, तब मंत्री महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और अशोक गहलोत के सलाहकार जो कहें कि सबसे विश्वसनीय धर्मेंद्र राठौड़, उन्होंने एक हाईकमान के आदेश के विरुद्ध पैरेलल विधायक दल की बैठक बुला दी। सचिन पायलट चाहते हैं कि उन पर पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो, लेकिन अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय है। साल 2020 में जब सरकार पर संकट आया था तो 2020 में सबसे मजबूत यही नेता खड़े थे। ऐसे में अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और आज की बैठक इसी बात को लेकर अहम है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले इस बैठक में, लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि इन तीनों नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो, जबकि सचिन पायलट चाहेंगे कि इन तीनों नेताओं पर ही कार्रवाई पहले होनी चाहिए। इसके अलावा वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया था, अजमेर से जयपुर तक उन्होंने भर्ती परीक्षा लीक मामले में पैदल यात्रा निकाली थी, उस पर भी वे चाहते हैं कि इन दोनों मसले पर भी आज एआईसीसी राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार को निर्देश जारी करे, और हो सकता है कि इसे लेकर ही आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। वैसे शुरुआत अशोक गहलोत ने कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है 2 दिन पहले एक ट्वीट मैसेज के जरिए, जो कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी मांग भी थी कि राजस्थान में आरपीएससी में, यानी कि लोक सेवा आयोग में जिस तरह से धांधली हो रही है, भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, नकल हो रहे हैं, उनके खिलाफ अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान को लेकर वे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लेकर आने वाले हैं। तो एक मांग सचिन पायलट की मानी जा चुकी है, लेकिन अभी भी 2 मांग बाकी है, और उसी को लेकर इस मुद्दे पर फैसला पूरा आज होना है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों का राजनीतिक भविष्य अब आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या होगा। उन्होंने जो बगावत की कोशिश भी की थी 2020 में, तो फिर निराशा हाथ लगी थी, कामयाब नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं मीना का। मीना, हमें जरा ये समझाइएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ये भी बताइए कि जो वर्चुअली जुड़ रहे हैं अशोक गहलोत, इसके पीछे कोई मजबूरी है, कहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं, या फिर ये दूरी है? और हमें ये बताइएगा, बार बार जब हम राजस्थान कांग्रेस की हम बात करते हैं तो हर बार यही जिक्र होता है कि एक मयान में 2-2 तलवार कैसे, तो कहीं से भी पॉसिबिलिटी बनती है, प्रैक्टिकल है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दोनों सिर्फ दिखावे के लिए ही मंच पर एक साथ ना आए, हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, बल्कि दिल भी मिले। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हुआ हाल ही में, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री को लगाया गया, तो मुख्यमंत्री की सहमति और मुख्यमंत्री की मौजूदगी और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में, चाहे मुख्यमंत्री की इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन एक अच्छे वातावरण में काम हुआ। यहाँ पर अशोक गहलोत जब बैठकें दिल्ली में होती हैं, अशोक गहलोत किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते हैं। आज भी उनकी तबीयत इतनी खराब है, उनके पैर में जो चोट है जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं, तो इसलिए वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं। अब जो मुख्यमंत्री जो फैसलों में सबसे बड़े भागीदार हैं, वो अगर वर्चुअली जुड़ेंगे तो कोई भी कॉन्क्रीट बात नहीं हो सकती। इसलिए आज की बैठक को किसी बहुत बड़े डिसीजन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जरूर अगले 1-2 दिन में, क्योंकि जो होना है वो तय 3 लोगों को करना है। वो करना है खड़गे जी को, राहुल गांधी को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने के बाद। वो तभी होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार बैठेंगे वापस और कहीं ना कहीं एक सहमति पर आएंगे। लेकिन ये तय है कि अब इस मामले में आलाकमान को भी जितना समय निकालना था उन्होंने निकाल दिया है। सचिन पायलट को भी धीरे धीरे लगातार ये कि हाँ उनकी बातें मानी जाएगी ये भी समझाया जा रहा है, वो भी समझ रहे हैं, कुछ काम भी हो रहा है। और आज जब सारे लोगों से फीडबैक लेकर अभी चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी कूद चुकी है, सचिन पायलट की सारी मांगे मानी जाएंगी ये मुश्किल है। सचिन पायलट भी दिल्ली के किसी बड़े पद को लेकर अगर संतुष्ट हो जाएंगे ये भी मुश्किल है, क्योंकि वो स्पष्ट कह चुके हैं
कि उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में उन्होंने इतना काम किया है और राजस्थान की जनता का कहीं न कहीं उन पर भरोसा है, वो राजस्थान का चेहरा है, इसीलिए वो लगातार राजस्थान में, जयपुर में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से, लोगों से जितनी बड़ी संख्या में बिल्कुल मिलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चुनावी सीजन चल रहा है मीना, जाहिर सी बात है चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में जो घर की लड़ाई है उसे सुलझा ले गैरों से लड़ने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का।